बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा जी बच्चों, अब ये उर्दू का स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। एक तो ज़रा स्मार्ट सिलेबस है और वो छोटा सा है, मे बी पहले भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन साथ ये है कि हमारा जो पेपर है, पेपर का पैटर्न वो किस तरह से है वो हमने इसके साथ ही देखना है। तो वीडियो आपने ये ज़रूर देख लेनी है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपने किस तरह का अटैम्प्ट करना है और कैसे करना है और कैसे नंबर हासिल करने हैं। तो और ये ऑफिशियल है भाई। अब अभी भी अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल है कि नहीं। इसके ऊपर देखें, पैक्टा इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, और इसके शुरू में मैं फिर अभी भी बताया कि ये वो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है, जेन्युइन है, ये नकली नहीं बनता, ठीक है, ये बात समझ लें। अब इसमें देखें, आपके वही 4 चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। 4 पाई ये चैप्टर नहीं करना, पाकिस्तानी ज़ुबानें और उसका बाहमी रिश्ता, खड़ा डिनर और पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये ज़ाहिर है वो गज़ल है। और नज़म, एक नज़म छुड़वाई है, एक गज़ल छुड़वाई है, और 2 जो है वो सबक जो है वो छुड़वा दी है उन्होंने। तो 4 चीज़ें टोटल कह रहा है कि जी 18 सबक जो है उन पे तवज्जो करें, 4 आप छोड़ दें, तो टोटल 22 होंगे। तो ये तो हो गया मेन काम। अब ये है कि पेपर हमारा किस तरह से है, इसको ज़रा देखें। अब पेपर अगेन 100 नंबर का पेपर है हमारा, ठीक हो गया। 20 नंबर जो हैं वो मरूज़ी हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो हमने करने हैं, और 80 नंबर हमारे जो है इंशाइया, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, वो होगा। और 20 नंबर जो मरूज़ी के हैं उनके लिए 20 मिनट ही दिए जाएंगे हमें, तो फ़ौरन जल्दी जल्दी वो काम करना है, टाइम थोड़ा है। और चूँकि लिखना ज़्यादा होता है वो जो इंशाइया है, तो इसलिए उसके लिए 2 घंटे और 40 मिनट उन्होंने रखे हैं, ठीक हो गया। और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि ये जो मुसन्नफ़ीन और शुआरा का तारुफ है उसमें से कोई सवाल नहीं आना। तो ये जो तारुफ वाला पोर्शन है वो आपने छोड़ देना है, ठीक है, वो नहीं करना कि जी ये मीर तकी मीर हैं तो ऐसे था तो ऐसे था, वो चीज़ें आपने नहीं करनी। अब मरूज़ी किस तरह से आनी है, एक तो आपको जो नसर है, यानी कि जो आपके सबक हैं, ठीक है, वो जो 8-9 सबक हैं, वो आपने जो है उनमें से 5 नंबर की मरूज़ी वहाँ से निकलनी है, और उनकी एक्सरसाइजेज़ में मरूज़ी होगी, वहाँ से आप उसको तैयार करें, ठीक है। तो हिस्सा नसर में से 5 कसीरुल इंतहावी सवाल होंगे, और हर एक सबक में से 1 से ज़्यादा ज़ाहिर नहीं आता, ताकि 5 मुख्तलिफ जो हैं उनमें से एक MCQ लिया जाए। अब बाकी जो 15 नंबर के MCQ हैं, इन पे ध्यान करना है आपने। ये आने हैं, ये जो इनकी अपनी बुक है ना, क़वाइद इंशा, उसी से आपने करना है। कोई ग्रामर, कोई और चीज़ जो है, मॉडल पेपर वटेवर कुछ भी, उनसे मत तैयारी करें। ये खुद बता रहा है कि पेपर हमने कहाँ से डालना है, तो फिर वहीं से आएगी ना चीज़, तो फिर वही चीज़ आपने तैयार करनी है। तो ये जो क़वाइद इंशा की बुक है, ये आप लाजमी परचेज़ करें, वहाँ से सारा आपका पोर्शन आना है। तो तज़कीर तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह जो हैं उनके गलत होना, सही होना, तो वो पेज नंबर 26 और 25 उसने बताया हुआ है, वहाँ से आपने करना है। उसके साथ मुहावरात हैं, ठीक है, वो भी क़वाइद इंशा से आएगा, वो पेज नंबर 35 से लेके 47 तक है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है इन दोनों को मिला के 5 नंबर जो है वो बनने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस और मुहावरात, इनको मिला के आपने 5 नंबर यहाँ से रेडी करने हैं। इल्मुल बयान है, जिसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया, इल्मुल बदी है, वगैरह वगैरह, ये आपके सामने है। तो इसका भी पेज नंबर बनता है 55 से 59, 55, 56, 57, 58 और 59, ये वाले जो पेजेस हैं वो आपने इसके लिए इल्मुल बयान ये तैयार करना है। और शेरी जो इस्तिलाहात हैं, मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ़ वगैरह, इसके लिए पेज नंबर 62 और 63 है। तो ये सारा करेंगे। आपको 15 नंबर की जो ग्रामर है वो आपने यहाँ से करनी है, क़वाइद इंशा से। ये बड़ी लाजमी चीज़ है, 15 नंबर थोड़े नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये जो इंशाइया वाले सवाल हैं, ज़ाहिर है जिसमें लंबा लिखना होता है, उसमें प्रॉपर सवाल, तो जो प्रॉपर सवाल है, सवाल नंबर 2, उसमें क्या आ रहा है जी, अशार की तशरीह है, शेरों की तशरीह करनी है, और 10 नंबर के लिए ज़ाहिर है उसमें से आएगा। तो कहता है जी 6 नज़में हैं, हमद, नात, ए वादी लोलाब वगैरह वगैरह, उनमें से 2 नज़मों के 2 अज्जा, 2 शेर आएंगे। तो 2 अशार दिए जाएंगे और उनमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना है, ठीक है, 1 अटैम्प्ट करना है। और उसकी नंबरों की तकसीम किस तरह से है कि नज़म का जो उन्वान है, अगर आपको आता है ज़हन में, तो 1 नंबर वो, शायर जिसने लिखा 1 नंबर उसका, और जो पूरी उसकी आपकी तशरीह होनी है वो 8 नंबर। अब ये तशरीह वो है जिसमें आपको लेंथी तशरीह करनी है, ज़्यादा लिखना है,
8 नंबर हैं, 8 नंबर थोड़े नहीं होते, आपने इसको ज़्यादा लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरा जुज़ है उसका, जिसमें इसके भी 10 नंबर हैं, हिस्सा गज़ल है, तो कहता है 2 गज़लिया अजसाद 3-3 अशया पर मबनी 2 अलग अलग गज़लों में से दिए जाएंगे। तो 3-3 शेरों को मिला के जो है एक जुज़ दिया जाएगा और उस पूरे जुज़ की आपने तशरीह करनी है, और उसमें भी यही है कि शायर का नाम लिखने के 1 नंबर मिलेंगे और 3-3 नंबर, क्योंकि 3 जुज़ है ना, तो एक जुज़ का 3 नंबर। तो बेसिकली यही होना चाहिए कि जो एक जुज़ की आप तशरीह करेंगे तो आपने एक पैराग्राफ में लिखनी है, 5-6 जो आपके वो लाइनें हैं, आई थिंक उतना इनफ है, 5-6-7 लाइनें एक पैराग्राफ एक शेर की आप बना दें, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है इसमें और बहुत सारा लिखना है, तो 3-3 नंबर है, तो 4-5 लाइनें, 4 तो नहीं है, 5 या 6 लाइनें जो हैं इतनी होनी चाहिए आपकी तशरीह की, ठीक हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है पैराग्राफ जो है, जो नसर है, ठीक है, एक पैराग्राफ आता है तो उसका सियाको सबाक लिखना, उसकी तशरीह करनी, ये 15 नंबर का है। तो ज़ाहिर है कि 8 हमारे नसरी असबाक हैं, सबक हमारे अहलाक नबी, फ़ाका में रोज़ा, मकातब गालिब, ये सारे 8 हैं। उनमें से 2 पैराग्राफ वो देगा और डेफिनेटली 2 में से हमने एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। और उस तशरीह के नंबर किस तरह होंगे? मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे 1 नंबर, सबक का नाम लिखेंगे 1 नंबर, सियाको सबाक 3 नंबर। सियाको सबाक यही होता है कि उस पैराग्राफ से पीछे क्या था। अब वो मुश्किल हो जाता है तो हम ओवरऑल ये करते देते हैं कि जो पूरी हमारी कहानी है ना, उसकी छोटी सी समरी बना लेते हैं 3-4-5 लाइनों की, कि इसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो वो हम लिख देते हैं ना, तो वो सियाको सबाक होता है। अब पैराग्राफ कहीं से भी आ जाए, पूरी कहानी में से कहीं से भी आ जाए तो वो, और तशरीह जो आपने करनी है वो 10 नंबर। तशरीह हमेशा यही होती है कि जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उससे आपने डबल लिखना होता है। और डबल कैसे लिखना होता है कि जो एक लाइन लिखी हुई है उसको 2 लाइनें बनाएं और अपने अल्फाज, सादा अल्फाज में उसको लिखना होता है, मुश्किल अल्फाज नहीं डालने होते, ठीक है। सलीस उर्दू इस तरह से कह लें, तो वो आपने करनी है। 10 नंबर लेने हैं इसमें से, ज़्यादा लिखेंगे आप, डबल करेंगे। फिर सबक का खुलासा है, ये अक्सर हम लोग एंड पे छोड़ देते होते हैं क्योंकि इसमें अच्छा खासा लिखना पड़ता है। 10 नंबर है जी, 8 आपके वही सबक हैं, तो उनमें से क्या होगा, 2 का खुलासा पूछा जाएगा, उनमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना है, 2 में से 1, और वो भी वही है कि खुलासे के 9 नंबर हैं और मुसन्नफ़ का नाम लिखने का 1 नंबर है। तो इसको ऑलवेज़ एंड पे रखते हैं क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा काम हो जाता है लिखने वाला। हमेशा ये सवाल एंड पे करना है पेपर के। और 5वां सवाल जो है, नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, तो वो क्या होगा, 6 नज़में हैं, उनमें से 2 आपको दे दी जाएंगी, 1 का खुलासा कह देगा, 1 का मरकज़ी ख्याल कह देगा, और आपने दोनों में से 1 अटैम्प्ट करना है, या खुलासा लिख लें या मरकज़ी ख्याल लिख लें। तो सारी नज़में जो हैं उनका कोई एक चीज़ आप रेडी करना होगा आपको। तो शायर का नाम लिखने का भी इस यहाँ पे भी 1 नंबर है, और जो खुलासा या उसका मरकज़ी ख्याल लिखने के 4 नंबर हैं। उसके बाद मुकालमा, रोदाद, रोज़नामचा। सो बेसिकली इसमें भी वही होगा, कवायदे इंशा आपने लेनी है और उसके पेज नंबर उसने बताए हुए हैं, 100 से 113, 129 से 140 है, 140 से 145 है। 3 चीज़ें हैं ना, तीनों चीज़ों के उसने पेज नंबर्स बता दिए हैं हमें। तो क्या कर रहा है जी, क्या या मुकालमा या रोदाद आएगी, मुकालमा और उसके साथ या रोदाद, या फिर ये करेगा कि मुकालमे के साथ रोज़नामचा दे देगा। अब दोनों की तरफ मुकालमा है तो रोदाद या रोज़नामचा, तो इससे बेहतर है कि आप सिर्फ मुकालमा रेडी कर लें, और मुकालमा इजी होता है, वो आपको रेडी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो है। और 10 नंबर है, मुकालमे में अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं क्योंकि उसमें एक बंदे का नाम लिखा और आगे उसका बात की, उसने नाम लिखा, उसकी बात की, तो बड़ा इजी हो जाता है, ये मुश्किल नहीं होता इतना। सवाल नंबर 7 जो है, दरखास्त नवीसी, दरखास्त लिखनी या फिर रसीद लिखनी। अब रसीद पता नहीं, मुझे नहीं इतना आइडिया रसीद का, लेकिन दरखास्त पुरानी लिखते आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वही रेडी कर ले। तो इसका भी पेज नंबर उसने 90 से 99 दिया हुआ है। कवायदे इंशा से तैयारी करनी है आपने, ठीक है, तो उसका भी ये नंबरिंग उसने साथ बता दी भी है कैसे वो बननी है। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, तलहीस नगारी, कि एक बड़ा पैराग्राफ होता है तो उसको 1/3 करना होता है पैराग्राफ, तो वो भी कवायदे इंशा में से ही चीज़ें आएंगी, पेज नंबर 75 से लेकर 79 तक, ठीक है। तो वो उसमें भी उन्वान बनाना 2 नंबर है और इबारत की तलहीस करनी जो है वो 8 नंबर की आती है, ठीक है जी। तो ये काम है आपके सामने, तो ये आप इस तरह से तैयारी करें ध्यान से, और बाकी इंशाल्लाह बाकी पेपर्स का भी शेयर करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।